हम लोग इस वक्त लूका की इंजिल देखेंगे। लूका रचित समाचार उसका 14वां अध्याय उसके 25 से लेके हम लोग 33 पद तक हम लोग जाएंगे। लूका की इंजिल उसका 14 अध्याय 25 से 33 ऐसा लिखा है। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अब माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं। पिता, आप जो भी बातों को हमारे बीच में प्रकट करना चाहता है खोल, ताकि अपने वचन के आईने में अपने जीवन को तुझी में मयस्सर रखे। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुनो, दया से ग्रहण करो। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है शिष्यता का मूल्य, है ना? शिष्यता का मूल्य इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, है ना? शिष्यता का मूल्य। बाइबल में आपको 3 ऐसे शब्द आप मिलेंगे आपको इस संदर्भ में जो आपको सिमिलरिटी बुझाएगी, है ना? 3 ऐसे शब्द से आप लोग रूबरू हुए होंगे या फिर देखे होंगे, उसको सुने होंगे, पढ़े होंगे, जांचे होंगे, है ना? और ये 3 शब्द वो है कि शिष्य भी आया है, चेला भी आया है और प्रेरित भी आया है। ठीक है, तीनों का हालांकि एक ही अर्थ होता है। चाहे आप बोलिए 12 चेलों का नियुक्ति किया या फिर 12 शिष्य या फिर 12 प्रेरित, एक ही चीज है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है। शिष्य का क्या अर्थ हुआ? आप लोग का बीच बीच में हम परीक्षा भी लेते हैं, नहीं तो कैसे जानेंगे आप लोग कितना पानी में है? हाँ। कि 6 दिन मछली मारते रहते हैं कि जरूर ट्रेन व्रेन घुसते होंगे। ठीक है। खैर एनीवे, तो शिष्य का सीखने वाला। ठीक है, शिष्य वही होता है जो सीखता है, अपने जीवन में कुछ सीखता है। अच्छा, चेला का मतलब गांठ बांध करके रख लीजिएगा ना। चेला का मतलब होता है फॉलो करने वाला, अनुसरण करने वाला, है ना? चेला वही कहलाता है जो यीशु का फॉलो करता है, अनुसरण करता है। और प्रेरित मतलब, हाँ हाँ, नहीं, प्रेरित मतलब प्रेरणा देना या भेजा हुआ। प्रेरित का अर्थ होता है भेजा हुआ। प्रचार करना एक अलग चीज हो गया। परमेश्वर ने उन प्रेरितों को भेजा, मतलब प्रेरित मतलब भेजा, भेजा जाना, प्रेरित किया जाना उसको, है ना? अग्रसर किया जाना, भेजा जाना। तो ये भेजे हुए लोग थे, भेजे हुए मतलब मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के राज की विस्तार के लिए, इसलिए प्रेरितों का काम लिखा हुआ है वहां पे, उनका कार्यों का वर्णन है। तो खैर ये शिष्य, चेला और प्रेरित एक ही चीज है, लेकिन तीनों का हम लोग 3 शब्द को यहाँ पे देखते हैं। तो आज शिष्यता का मूल्य हम लोग देखने जा रहे हैं कि शिष्यता का मूल्य माने क्या है। तो पहले हम लोग वही शिष्यता को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग मूल्य की ओर हम लोग जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, शिष्य मतलब सीखने वाला। एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, वो वहां पे लिखता है कि सही शिक्षक वही हो सकता है
जो अपने जीवन में सीखते रहने की भावना उसके अंदर में रहती है। जी हाँ मित्रों, एक सच्चा शिष्य वही हो सकता है जिसके अंदर सीखने की भावना होती है। यदि आप में कुछ सीखने की भावना नहीं है, या सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तब मित्रों थोड़ा खबरदार रहिएगा। इसका मतलब कि आप यीशु के चेले नहीं। हम मूल्य की ओर भी जा रहे हैं। शिष्यता का मूल्य कैसे चुकाना पड़ता है, माने सीखना कदम कदम पे, हर जगह पे। इसीलिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 11:29 में, तुम मुझसे सीखो, है ना। यीशु मसीह बोल रहा तुम मुझसे सीखो। हमको सीखना किससे? यीशु मसीह से सीखना है। हाँ ना, यीशु मसीह के जीवन चरित्र को देखिए, उसके जीवन आचरण को, उसकी शैली को, उसके एटीट्यूड को, उसको देख के हमें सीखना है। और क्या बोलता है? तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, हमें उन बातों को सीखना है जो उसके इनरली है। हम लोग कभी कभी उसके बाहरी बातों को सीखते हैं। नहीं, यीशु मसीह जैसा हम लोग दिखना चाहते हैं या फिर उसकी नकल करते हैं, वैसा नहीं है मित्रों। नकल मत की। यीशु मसीह बपतिस्मा ले तो हम लोग भी काहे नहीं बपतिस्मा ले? अरे यीशु मसीह तो खतना भी कराया था, तो जाइए खतना कराइए। यीशु मसीह क्रूस भी चढ़ा था, तो जाइए चढ़िए। हाँ, नकल करने नहीं बोला है प्रभु। हाँ, नकल करना है उनके इनरली जीवन को, भीतरी जीवन को। क्या कहा कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। वो दीनता और नम्रता का पाठ पढ़ो भैया। 12 चेलों के पांव धोने से नहीं होता, यीशु मसीह भी धोया। अभी बहुत सारे चर्चों में बृहस्पतिवार को, गुड फ्राइडे के ठीक एक शाम पहले, माने फादर लोग चाहे पादरी लोग 12 आदमी को बैठा के उसका पैर धोता है। मित्रों, पैर धोना काफी नहीं है। यीशु मसीह वहां सिखाना चाह रहा था नम्रता और दीनता क्या होता है। झुकना सीखो बाबू। पैर धो के हम इतिश्री मान ले। इसीलिए मैंने कहा ना, बाहरी चीजों को बहुत लोग पकड़ते हैं, नकल करते हैं। अरे बाबा, बाहरी चीजों को नकल करके हम भी यीशु मसीह सब बाल लंबा उल्ला बना के और केसक पहन के निकल जाए ना। आप लोग पीछे भी चलेगा थोड़ा हमको करने के लिए। हाँ, उसके बाद तो सीधे जेल न, बेल तो छोड़िए, जेल। हाँ, ऐसा थोड़ी। एक तो आदमी एबोर्ड में हर गुड फ्राइडे में अपने आप को क्रूसीफाइड करता है, सुने हैं? हाँ, क्रूसीफाइड करता है। ये सब नकल प्रभु ऐसा नहीं चाहता है मित्रों। मुझसे सीखो कहने का, प्रभु का वो कहने का मतलब नहीं। तो शिष्य ये होता है मुझसे सीखने का मतलब उसके पीछे चले आने को, है ना। शिष्य सीखने वाला उसके। अब चेला, चेला के विषय में जैसा कि मैंने कहा कि फॉलोवर, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ 27 पद में हमने देखा, चेला नहीं हो सकता। चेला मतलब फॉलोवर्स, उसको फॉलो करना। मैंने कहा ना, फॉलो करने का मतलब उसके बाहरी एटीट्यूड को नहीं, लेकिन उसके इनरली जीवन को हमको फॉलो करना है ना, उसको फॉलो करना है। इसीलिए मित्रों, विश्वासी और चेला में अंतर है। विश्वासी किसे कहते हैं? जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जो इस बात पे विश्वास करता है कि परमेश्वर का भेजा गया प्रतिज्ञात मसीह कौन है? यीशु मसीह। जो इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने सारे जगत की सृष्टि की और यीशु के द्वारा ही सृष्टि की, ये एक विश्वास हो गया, विश्वासी कहलाते हैं। लेकिन विश्वासी अलग चीज है और चेला अलग चीज है। मैंने कहा ना, चेला अलग चीज है। इसको अलग अगर आप देखिएगा तो यूहन्ना 8:31 में देखिएगा, दोनों में डिफर किया गया है। यूहन्ना अर्चित समाचार उसके 8वें अध्याय उसके 31 पद में क्या लिखता है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा। देखिए, यहूदी लोग भी प्रतीति किया था, कुछ यहूदी लोग प्रतीति किया था, लेकिन बोलता है कि चेले तुम तब बनोगे जब मेरे वचन में बने रहोगे, है ना, फॉलो करोगे, है ना। वचन को फॉलो करना चेले चेले बने रहने का एक मापदंड है मित्रों। विश्वासी एक चीज हो गया, और उसके जो हम फॉलोवर्स होते हैं ना, तो वचन को फॉलो कीजिए मित्रों। हमारी क्या इच्छा है, नहीं इच्छा है, वो सब हम लोग को नहीं देखना है। वचन क्या कहता है इस पर हम लोग को। तो यहाँ पे बाइबल ये कहती है कि चेला वही होता है
जो मतलब यीशु मसीह को फॉलो करता है। तो ये इस रीति से इसको मैंने थोड़ा-सा डिफाइन किया है। लेकिन अब मूल्य की भी बात करें कि अब हमको क्या-क्या मूल्य चुकाना पड़ सकता है। अगर हम यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, देखिए मित्रों, यीशु मसीह किसी के साथ जबरदस्ती धर पकड़ के नहीं लाएगा, हाँ, तुम चल बे करो, हाँ, ऐसा करके नहीं बोलता है। यीशु मसीह कुछ भी किया है तो फिर भैया सबको छोड़ दिया। आदम हवा को ही बनाया, अदन की वाटिका में, तो उसको स्वतंत्र छोड़ दिया। हालाँकि बोला था, अब वो नहीं करेगा तो उसका दोष है। हाँ, धर पकड़ के अब नहीं खाओ बाबू, है ना, उसको उसका हथवा थोड़ी पकड़ेगा। ये सब परमेश्वर हमको स्वतंत्र छोड़ दिया। अब बेटा तुम लोग चुन लो, है ना, यहोशू के जैसा। अब वहां पे बोला ना, यहोशू के जैसा, तुम किसकी सेवा करोगे, 24 आता, तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। तो चुनना हमारे इसमें हित, माने हम लोग के फितरत में शामिल है ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। जब जब चारों तरफ उसकी भीड़ लगती है ना, देखिए बहुत सारे प्रचार कर देंगे, यीशु मसीह के पीछे चले आओ तो तुम बहुत सारा माल पानी पाओगे बाबू, चंगाई पाओगे, वीजा पाओगे, ये पाओगे, वो पाओगे, दुनिया भर का लच्छेदार शब्दों से आपको माने ये कर देगा। नहीं, और आप लोग भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आएंगे। हाँ, फिर थोड़ा सा 7-8 आ गया तो फिर बैक टू पवेलियन, ले बेटा घर सब। हाँ, अरे भैया, चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म देके यीशु मसीह, बिली ग्राहम कहता है, जो चर्च में पाप के विषय में, पश्चाताप के विषय में, क्रूस के विषय में प्रचार नहीं हो तो चर्च झूठी है। सीधा सीधी बोल दिया मित्र। ये सब लिपी चुपी बातों को, निचड़ी चुपड़ी बातों को, आश्चर्यकरम बातों को प्रभु के पास चली, सब लल्लो चप्पो की बातें अंत में बहुत सुनाई पड़ेगी। सावधान रहेगा मित्रों, ये सब चीज हमारे आगे चलने का ये मापदंड नहीं है। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए यीशु मसीह कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किया। जब जब चारों तरफ भीड़ लगती थी, वो कह देता था, जो मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। ये क्रूस जानते हैं किस बात का द्योतक है? दुख, त्याग और बलिदान। माने इस रूप में अपने जीवन को इसमें हमको रखना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब, ये लकड़ी का क्रूस, भारी क्रूस उठा के हम शाब्दिक अर्थों में ना लेके हम इसको ढो के ले चले। लेकिन क्रूस का अर्थ होता है ऐसे दुख, पीड़ा, तकलीफ जो यीशु मसीह ने सहे हैं, वो हमें भी सहना पड़ जाएगा। लकड़ी का क्रूस उठा के नहीं। सपोज दैट, अगर किसी ने आपके ऊपर में थप्पड़ मार दिया, हमला कर दिया, आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको आपने टॉलरेट कर लिया, सह लिया, ये होता है क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का मतलब प्रभु ये नहीं करा कि तुम बाबू लकड़ी का बढ़ई से तो भारी क्रूस बना के मेरे पीछे हो। नहीं, क्रूस उठाने का मतलब पग पग में आपको माने चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। माने पग पग में आपके दिमाग में ये सब बातें आएगी। वो लिखता है, बाइबल ये कहते कि तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, घर की ओर से भी आपका ये हो सकता है। तो आपको क्रूस उठाना किस हद तक माने लाजमी है, ये आपके ऊपर में है मित्रों। ये क्रूस उठाना बहुत ही माने क्या बोले, शर्मनाक बात। ये भी बात है शर्मनाक। बाइबल क्या कहती है, यरूशलेम के बाहर उसने, इब्रानी 13 अध्याय के 7-8 पद में, हम ख्याल नहीं कर रहे हैं, यरूशलेम के बाहर उसने दुख उठाया। मतलब तड़ी पार कर दिया जाएगा, आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। क्रूस उठाने का मतलब यही है। अभी देखे ना, छत्तीसगढ़ में एक गांव में एक बोर्ड लगा दिया गया है, पादरी प्रचारकों का अंदर जाना, गांव में आना मना है। लीजिए, भला बताइए। आप देखिएगा फेसबुक चाहे ये यूट्यूब में, पादरी प्रचारक लोग का उस गांव में जाना मना है। छत्तीसगढ़ के गांव में ऐसा बोर्ड लगा दिया गया है। देश देश तो लड़ाई हो ही रहा है। अब देश देश के बाद आ जाता है राज्य राज्य में, उसके बाद जिला जिला में, फिर तहसीलदार तक, फिर उसके बाद वार्ड वार्ड, पंचायत पंचायत, है ना, फिर मोहल्ला मोहल्ला, टोला टोला। हाँ, हम लोग भी बादली घर में एक तो गेटवा लगा देंगे ना। हाँ, उनने एक तो गेटवा लगा देंगे, आम मकान वाला नहीं आएगा। हाँ, ऐसा होगा जी, ऐसा नहीं होगा। हम थोड़ो, हमको बहुत सारी बातें मजाक मजाक में बोल देते, लेकिन ये हकीकत है। वो धीरे धीरे माने ये होते जाएगा। तो देखिए मित्रों,
मैं यहाँ पे कह रहा था कि क्रूस उठाना बहुत ही मतलब माने तकलीफ दे लिखता है कि जो अपना क्रूस ना उठाए मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो क्रूस को समझ लीजिए मित्रों, ये क्रूस बहुत ही भारी हो सकता है। आपका क्रूस, एक पुस्तक को पढ़ रहे थे, आपका क्रूस जितना भारी होगा आप उतना ही परमेश्वर के सन्मुख पाए जाएंगे। भारी मतलब वेटदार हुआ, भारी मतलब अपने जीवन में दुख और पीड़ा का भारीपन होना। ये आपका जितना, आपका क्रूस जितना भारी होगा परमेश्वर के सन्मुख आप उतना ही निकटता का एहसास करेंगे मित्रों, ऐसा लिखा था किताब। और वास्तव में ये क्रूस को उठा के चलना माने ये बहुत चैलेंजिंग रोल है। ये बहुत माने माने मार्ग में बहुत सारे कांटे रूंधे, अभी हम लोगों ने पढ़ा गाया ना, ये कांटों भरी माने ये मार्ग में बहुत सारे कांटे बिछे हुए मित्रों, माने आपका पैर रूंध जाएगा। आप चप्पल जूता हवाई चप्पल ये सब भूल जाइए ना, अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना मतलब आपके माने पैरों में छाले लहलुहान हो जाएगा। इस कदर माने क्रूस उठाने का मतलब माने पग पग में माने आपको पीड़ाओं को झेलना पड़े। साधु सुंदर सिंह क्या बोला, बॉर्डर में जाके एक बार शहीद होना कहीं आसान है, लेकिन यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन जीवन में मरना बहुत कठिन है। क्रूस का मतलब है अपने स्वार्थ का त्याग करना। बहुत सारी अभिलाषा, बहुत सारी अपेक्षाएं जो हमारे अंदर में होती है उसका त्याग देना। क्या आप त्याग सकते हैं मित्रों? बहुत मुश्किल है ना। हर एक का कुछ ना कुछ हॉबी, हम भी जब सुबह उठते हैं तो सीधे किचन में घुस जाते हैं, कहाँ चाय बनाने। नहीं, अभी हमको बोलेगी मेरी मेहरारू चाय पीना छोड़ दिया, हम हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं, भले शुगर बढ़ जाए चाय नहीं छोड़। ये मित्रों मैं एक कहा उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब अपनी बहुत सारी अभिलाषाएं होती, इच्छाएं होती, लालसाएं होती, लेकिन उन लालसाओं को हमको परित्याग करना पड़ जाएगा मित्रों। परित्याग कर छोड़ना पड़ जाएगा। छोड़ सकते हैं, बड़ी मुश्किल है। हम तो आज अपने जीवन में हम देखते हैं ना, टटोलते हैं, पहले का जीवन जो था ना और अभी का जीवन बहुत अंतर आ जाता है। पहले बिंदास जीते थे, कौनो माने ऊपर में हमारा ये नहीं था, किसी का कोई हमारे ऊपर में बंदिश नहीं था, अंकुश नहीं था, बिल्कुल बिंदास खुलेआम। और जैसे ही प्रभु को ग्रहण किए तैसे ही तैसा अपना जीवनवा में हम देखने लगे कि बहुत सारे चीजों से हमको माने परमेश्वर अलग कर रहा है, देख रहे हैं। अब हम उस ओर हम जाने का प्रयास भी करें तो नहीं हो सकता। ऐसा हो गया था। एक तो प्रोफेसर इस चीज को वाच के, हम तो डेली पैसेंजरी करते थे कोडरमा से गोमो, डेली पैसेंजरी कर 2 साल पैसेंजरी किए। अरे बाप रे, ट्रेन में भी ताश है ना, जुआ खूब चल रहा था वहां पे भी। हम लोग माने 3 पतवा हम लोग पूरा कोडरमा से गोमो आता था ऐसा। लेकिन जब प्रभु पकड़ा उसी दरमियान तो हम एकदम गुमसुम और चुपचाप। और एक लेक्चरर भी आता था गोमो, कोडरमा से गोमो एक लेक्चरर आता था, वो हमको वॉच किया और एक दिन बोला कि तुम इतना गुमसुम कैसे हो गए। हमको अपने पता नहीं कि हम कैसे गुमसुम हो गए, जो पहले जान छिड़कते थे इन सारी चीजों में, अब इतना गुमसुम चुपचाप ट्रेन में बैठा है और वो हमको वॉच कर रहा है। हमको भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूँ मित्रों, हकीकत चीज है, मैं कोनो बनाए बनाई को बात कैसे मने मने बहुत सारी लालसाएं और इच्छाएं इंसान की मरती चली जाएगी। प्रभु के साथ अगर आप जुड़ते हैं, उसके साथ क्रूस उठा के आप चल पड़े हैं, तो समझिए आपकी लालसाएं इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और परमेश्वर अपनी इच्छा आपके अंदर में भरेगा। उसकी क्या योजना है, उसकी क्या इच्छा, उसका क्या माने सोच है, अब इस सोच पे आपको चलना पड़ेगा। बोला ना, जो मेरे वचन पे बने रहेगा ना वही मेरा चेला का। विश्वासी अलग चीज है, हम विश्वास करते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह है, वो उद्धार करता है, विश्वास करते हैं। लेकिन अब चेला बनने की बात बोल रहा है, तो बोल रहा है कि भाई तुमको मेरे बातों को सुनना पड़ेगा, मेरे वचन पे बने रहना पड़ेगा। इसीलिए उसने कहा। और देखिए क्या बोलता है लुक्का 14:26 में, यहां तो और एक ठो कटु शब्द बोल दिया नहीं, लुक्का 14:26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, बताइए तो। हाँ, प्राण को भी अब माने माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सबको अप्रिय जाना, प्रिय नहीं,
अप्रिय जानना है, आप हो सकेगा मित्रों? नहीं ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम माता पिता को, भाई बहन को हाँ जाओ घर से भागो, हाँ प्रभु ऐसे ही बोला, अप्रिय जानने बोला नहीं। और हम यहाँ पे बैठ के बाइबल पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे, जाओ हाँ हटो। वैसा नहीं, मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, तू अपने माता पिता का तो अप्रिय कहने का क्या मतलब है? अप्रिय कहने का मतलब ये है, कभी कभी हम यीशु से कहीं ज्यादा अपने बेटा बेटी माता पिता भाई बहन को प्रिय जानने लगते हैं, बहुत ज्यादा उससे इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। ये गलत है मित्रों, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। यदि आप यीशु से ज्यादा किसी और चीज को तवज्जो दे रहे हैं, चाहे धन हो, दौलत हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, चाहे रिश्ते नाते हो, उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे, इंपोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप परमेश्वर के चेले नहीं हो सकते, यीशु के चेले नहीं हो सकते, आप उसके पीछे नहीं चल सकते। वो तो आपको खींचबे करेगा, है ना। एक ठो भाई को बोला मेरे पीछे हो ले, नहीं अभी तो शादी किए हैं, है ना, जा रहे हैं जोरू का घूंघट उठाए, ले बेटा हाँ? तो ऐसा तो हो जाता, माने आदमी का इंटीमेसी, माने किस रीति से, मतलब एगो बाप मर गया था, उसका बोलता जा रहे हैं बाप गाड़ने लो, हाँ? माने यीशु से ज्यादा उसको बपुए प्रिय था। तो यहाँ पे प्रभु बहुत कठोर शब्दों में बोलता है, यीशु मसीह किया भी, यीशु मसीह अपने जीवन में दिखाया भी। एक बार भी यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, आपको मालूम होगा, भीड़ पूरा भरी हुई थी घर में, बाहर उसके माँ और भाई बहन आ गए थे, एक तो मैसेंजर से खबर भिजवा दी कि जाके यीशु को बोलो कि माँ पापा आए हैं। पापा तो मर गए थे उस समय, यीशु मर गए थे, मर चुके थे। माँ भाई बहन लोग आए तो हमसे भेंट करने आ। यीशु मसीह ने क्या बोला? हाँ, मेरे माता और पिता कौन है? मेरे माता पिता वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, वो लोग मेरा माँ बाप, ऐसा बोल दिए। सोचिए तो, मरियम के हृदय में कितना खराब लगा होगा उसको। हाँ, ये हमारा बेटा होके भी हमको, मने वो तो सोचियो कि आएगा दौड़ले दौड़ले मिलेगा, हमारा गला मिल जाएगा ना, वो सब छोड़ो भैया, गला मिला। उनको ज्यादा तवज्जो देता है प्रभु। हाँ, मरियम को इसीलिए तवज्जो दिया ना। मार्था बोले तुम तो सिर्फ हाँ रोटिए सकने में लगती, यहाँ वचन सुना रहे थे, ये नहीं छोड़ के हुआ। और ऐसा करके यीशु मसीह बोला मरियम को ना, इस उत्तम भाव को, कहने का वही मतलब मित्रों, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो आज से आप लोग, मैंने भाई बंधु रिश्ते नाते से कहीं एवं परमेश्वर को, मैंने पहले भी कहा था ना कि परमेश्वर को अपने जीवन पहला स्थान, सेकेंडरी में परिवार, और थर्डली में आपका प्रोफेशन और जो कुछ भी है ना, जॉब प्रोफेशन। तो वहां पे वही चीज, कैटेगरीज को हम लोग को वहां पे बताना चाहता है। तो इसीलिए अब, और 33 पद में लिखता है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जी हाँ मित्रों, सब कुछ त्याग ना दे। तो ये सब कुछ त्यागना हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही माने जरूरी है। अगर यीशु मसीह के पीछे चल पड़े मित्रों, तो आपका त्याग बहुत बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति त्यागने नहीं सीखा है ना, कुछ चीज छोड़ने नहीं सका है, सीखता है, त्याग नहीं सकता है, तो तो प्रभु के पीछे नहीं चल पाएगा, उसकी सेवकाई नहीं कर पाएगा, या फिर उसके सेवा नहीं कर पाएगा, या उसकी महिमा नहीं दे पाएगा। महिमा नहीं कर, यहाँ पे बैठ के लाला करना आसान है रे भैया, है ना, लेकिन यीशु मसीह की महिमा का एक अलग बखान है। उसकी आराधना करना एक अलग चीज है। ये आराधना नहीं। हम आराधना और महिमा तब कर सकते जब उसके फॉलोअर्स बने, उसके पीछे चल सके, और इसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है, त्यागना पड़ सकता है। हो सकता है आपने आपके प्रॉपर इस साधु सुंदर सिंह के किताब को पढ़ रहे थे, वहां लिखता है कि जब साधु सुंदर सिंह को जब प्रभु यीशु मसीह साधु सुंदर सिंह को दर्शन दिया, ये पंजाब के रामपुर गांव का है, ये आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। जब रामपुर दर्शन दिया यीशु मसीह, और जमींदार घर का था, और जब एक गांव से प्रचार करके जब लौटा, तो उसके पिता ने कहा कि तुम अभी भी, तुम्हारे पास वक्त है कि तुम प्रभु को छोड़ दो, नहीं तो प्रॉपर्टी से तुमको बेदखल कर देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे तुमको।
ऐसा करके उसका बाप उसको बोला। और साधु सुंदर सिंह पूरी जमींदार था पूरे गांव का, तो सारा प्रॉपर्टी को ठुकरा उकरा के त्याग करके सब कुछ को हटा के चला गया यीशु मसीह का प्रचार करने। ऐसा हो सकता है हमारे और आपके जीवन में? हाँ? घर बार, गाड़ी घोड़ा, धन दौलत, प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं मित्रों? बहुत मुश्किल है ना। अभी तो बाइबल यही कही कि जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले हिसाब ना कर ले कि गढ़ बनाने की हैसियत है या नहीं, तभी तुम बनाने के लिए आओ, है ना। अभी बहुत मेरे साथ एक पादरी घुसा था रांची का, वो भी ट्रेनिंग में घुसा था, बहुत जोशो खरोश के साथ घुसा था, लेकिन 6 महीना में वो वापस बैक टू पवेलियन घर चला गया। मैंने उसको वही कहना चाहता है, जो घर गढ़ बनाना चाहता और उसमें ये गढ़ बनाने की क्षमता नहीं, बीच में ही छोड़ दे, तब तो फिर लोग हंसेंगे। बाइबल कहती है लोग हंसेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, यरूशलेम की शहरपनाह भी बन रही है मित्रों, है ना। हम आप समझ लीजिए कि यरूशलेम, है ना, यरूशलेम की शहरपनाह भी बन रही मित्रों, है ना, बाउंड्री वॉल बन रही और गढ़ बना रहे हैं, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। अगर नहीं बन पाया तो दूसरे मसीह, गैर मसीह लोग, दूसरे चर्च वाले सब तो हंसेंगे हम लोग पे ना। ऐसा करके बड़का इन लोग मैंने बनाने चला था, देखो ऐसा करके माने ये कर, तो किसके मुंह पे तमाचा लगेगा? हम ही लोग के ना मुंह पे चल लगेगा। इसीलिए बाइबल ये कह रही कि जो गढ़ बनाना चाहता है नहीं बना पाएगा तो जग हसाई का कारण बन जाएगा। तो मित्रों, वो कहने का वही मतलब है कि मसीह को उठा के अगर हम लोग चल पड़े तो भैया पीछे नहीं देखना, है ना। हाय रे मेरा प्रॉपर्टी, हाय जमीन ज्यादा, ये जो रू है ना तेन लमसम, अरे भैया छोड़ो यार, कुछ नहीं ले जाओगे। हाँ, खाली हाथ आए हो, हाँ सिकंदर महान जैसा, हाँ खाली हाथ जाओगे। तो ऐसा करके मैंने बोलता है ना, बहुत सारे लोगों को आप देखें। तो खैर एनीवे, मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। मूसा को ही देखिए ना, मूसा तो मिस्र देश का, मैंने अगर फिरौन मरता, हम कहते हैं अगर फिरौन मरता तो फिरौन के मरने के बाद उस राजगद्दी पे कौन बैठता? हाँ, मूसा सोचिए राजगद्दी पे बैठता, मिस्र देश का प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद वही बैठता, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, बाइबल क्या कहते हैं, इब्रानी 11:25 में लिखता है कि वह पाप में सुख भोगने की अपेक्षा अपने लोगों के साथ दुख उठाना उसको कहीं उत्तम लगा। इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए निकल गया, बजाय इसके कि महलों में रहे। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र आया है मित्रों। अभी देखिए पौलुस भी देखिए, वो एक रोमी सेनापति था, वो चाहता तो रोमी सेनापति हो के रोम के साथ मिलके काम करता, बड़ा उसका मैंने नाम, नेम फेम का कोई कमी नहीं था, है ना। नेम फेम, ताकत और पावर सब कुछ उसके पास था। बजाय इसके कि वो सारे पावरों को लेके अपने इसमें आता, वो चला गया छोड़ छाड़ के, नहीं, सब को ठुकरा उकरा के प्रभु के पीछे चला गया। मरने मुरा मारने के लिए नहीं, मरने के लिए चला गया, बताइए। हाँ, अब वो मारने वाला पौलुस नहीं रहा मित्रों, है ना। अब वचन को बताने के लिए, प्रभु के प्रेम को बताने के लिए। फिर यूहन्ना बपतिस्मा को भी देखिए, कैसे उसका त्याग भरा जीवन था भाई। हम लोग तो आज बिना मने डालडा घी का तो पराठुए नहीं निकलता है ना। हाँ, और उसको देखिए टिड्डी बन मधु खाता था। हाँ, और हम लोग 3 पीस सूट पहनते हैं। हाँ, और यूहन्ना को देखिए ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था। ऐसा ही थोड़ी त्याग होगा भैया, हाँ? ऐसा ही नहीं त्याग होगा। यीशु मसीह इसीलिए बोला बेटा बहुत कठिन मार्ग है। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी कहाँ जंगल झाड़ में रहा, तो जंगल झाड़ में रहा। अब बाइबल कहती जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई पड़ा। किसके विषय में बोला था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसका पुकार वहां पे सुनाई पड़ रहा। जंगल में रहा, घर दूरा में नहीं रहा, जंगल में रहा। जब यीशु मसीह के प्रकट होने का समय आया तब वो माने प्रकट हो गया। पौलुस का भी प्रचार करने से पहले बाइबल बतलाती है कहाँ था पौलुस, प्रचार से पहले कहाँ था? गलाती की पत्री को पढ़ेगा। 3 साल ट्रेनिंग में अरब के बियाबान जंगलों में चला गया। 3 साल तक ट्रेनिंग हुआ, ऐसे वैसे थोड़ी।
हाँ, 3 साल ट्रेनिंग, मूसा का ट्रेनिंग हुआ, उस असुर का भेड़ सब चरा रहा था, छगरी चरा रहा था। हाँ, वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, महल में ट्रेनिंग थोड़ी हुआ था। हाँ, छगरी चरा रहा था। और तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? हाँ, झाड़ी जल रही लेकिन भस्म नहीं हो रही। कहने का क्या मतलब? झाड़ी जल रही मतलब मेरे इस्राएली लोग सताहट में जरूर आएंगे, दुख क्लेश में जरूर आएंगे, लेकिन वे निस्ता नाबूद नहीं होंगे। झाड़ी जलने और भस्म नहीं होने का यही आत्मिक अर्थ था। मूसा को दिखा रहा था कि झाड़ी जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। मन इजरायली लोग बहुत सताहट आएंगे उसके जीवन में, लेकिन भस्म नहीं होंगे, नेस्ता नाबूद नहीं होंगे। तू जाएगा बचाने। और इसको मूसा को भेजा। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा यीशु के पीछे चलने में बहुत सारे चीजों का त्यागना, बहुत सारी चीजों पे मैंने अपने जीवन को इस रीति से मतलब ये कर देना बहुत माने जरूरी है। अदरवाइज हम माने चेले कभी बन नहीं सकते हैं, कभी शिष्य नहीं बन सकते, कभी प्रेरित नहीं बन सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बहुत ही कठोर शब्दों में इस बात को कह दिया कि जो मेरे पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया और कई चीजों को हम लोग को त्याग के तेरे पीछे चलने के लिए हियाव बनाता है पिता। हाँ पिता, बहुत सारे रिश्ते नाते, अपने बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टी, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी छगड़ा, हाँ ये सब कुछ को त्याग देने की क्षमता अगर हमारे अंदर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो हम कभी भी तेरे चेले नहीं कहला सकते। इसीलिए पिता, हम तुझसे गुजारिश करेंगे, ये तो अपने आप से नहीं हो सकेगा। अगर तेरी आत्मा हमें नहीं संभाले, पवित्र आत्मा गाइडेंस ना करे, अगर उससे हम परिपूर्ण ना हो, तब तक अपने मानवीय स्वभाव के द्वारा इस पथ पे हम अग्रसर नहीं हो सकते। हम तुझसे गुजारिश करते पिता कि अपनी आत्मा को यहाँ पे बरसने दे, ताकि ये लोग भी तेरे मार्ग पे चलने का हियाव कर सके। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया से ग्रहण। हाँ।